नमस्कार प्रिय बच्चों, आशा करती हूँ आपको कठपुतली कविता बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी कविता है, संक्षिप्त है लेकिन सारगर्भित कविता है। और हमने कविता पाठ के पश्चात प्रश्न अभ्यास भी प्रारंभ कर दिए और हमने बहुत से प्रश्न कर भी लिए हैं। आज हम भाषा की बात के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, भाषा की बात के अंतर्गत हम व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्न या कहें कि भाषा से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। और इनको हल किया जाना और इनकी जानकारी होना हमें विषय वस्तु के साथ ही यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा हम सभी जानते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द हमें बनाने हैं। काठ से जैसे कट हो गया और कट फोड़ हुआ, कट गुलाब इत्यादि। बेटा देखिए, समझना यह है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो कुछ परिवर्तन उनमें हो जाता है, वो संपूर्णतः नहीं रहते हैं। एक होने के लिए उनमें कुछ क्षय और कुछ वृद्धि हो जाती है। तो हम ऐसे ही कुछ शब्द बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, हाथ और करघा। हाथ और करघा दो शब्द हैं, हाथ धन करघा, मिलकर के बना हथकरघा। हथकरघा, हाथ का हो गया हथकरघा। ऐसे ही देखिए, एक और शब्द हम देख रहे हैं, हाथ और कड़ी। हथ कड़ी मतलब हाथों में जो कड़ी पहनाई जाती है उसको हमने यहाँ हथकड़ी कहा। तो ये भी दो शब्द जुड़कर के एक नया शब्द बना रहे हैं। फिर देखिए, तीसरा देखते हैं हम, सोन और परी। सोन परी, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। कहने का अर्थ यही है, कभी कभी दो शब्द मिलते हैं तो कुछ परिवर्तन भी होता है, कुछ परिवर्तन नहीं भी होता है। तो सोन परी, सोन परी। इसी प्रकार से मिट्टी और कोड़। मिट्टी और कोड़ से बना है मटकोड़, मटमैला। मटकोड़, मिट्टी और कोड़, मिट्टी धन कोड़ मतलब मटकोड़ या मटमेला। जो गदला गदला सा, धुंधला धुंधला सा मिट्टी के जैसे रंग का होता है उसको हम कहते हैं मटकोड़ या मटमेला। इसी प्रकार से बच्चे ये देखिए, हाथ और गोला। हथ गोला, हाथ और गोला, हथ गोला शब्द निर्मित हुआ। और सोन और जूही, सोन जूही। तो इस प्रकार से दो शब्द जब एक होते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। यही इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसका उत्तर आपको देना है। अब देखिए द्वितीय प्रश्न, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली के धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। हमको इनको पलट करके लिखना है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। देखिए, दुबला पतला है, उसको हमने पतला दुबला, इधर उधर, इधर को इधर उधर, ऊपर नीचे को नीचे ऊपर, काला गोरा, गोरा काला या काला गोरा, दाएं बाएं, बाएं दाएं, उधर और इधर। मतलब इनको आगे पीछे करना है। जैसे कविता में धागे आगे पीछे लिखा हुआ है, पीछे आगे नहीं लिखा है। तो इस प्रकार आप भी इन प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।